जय हिंद साथियों। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम देश विदेश की बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज हम उन घटनाओं के बारे में विशेष रूप से जो हाल ही में घटित हुई घटनाएं हैं उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो जो पहली न्यूज़ निकल के आ रही है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच से निकल के आ रही है। हाल ही के दिनों में ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री मॉरिसन ने भारत की यात्रा की, जिसमें बहुत सारे डील पे साइन हुए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण डील जो कि $50 मिलियन का डील है वो साइन हुआ। और ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि अगर हम विदेशी परिवेश में अभी जो मौजूदा समय है देखें तो विश्व में बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही है। जैसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से विश्व दो गुटों में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो यूरोपीय एंड पश्चिमी देश हैं और दूसरे एशियाई देश। दोनों में कहीं ना कहीं एक मतभेद है जो जाहिर रूप से उजागर नहीं है, परंतु वो अंदर ही अंदर एक दूसरे को देख के मतभेद दिखते हैं। तो हम बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो हाल ही में जो डील हुए हैं उसमें जो मुख्य रूप से जो डील हुआ है वो एक तरह का औपचारिक डील नहीं है, एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण डील है, जिसमें भारत से जो टेक्सटाइल उद्योग है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है और ज्वेलरी, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और प्रोडक्ट हैं जो कि फ्री ट्रेड के अंतर्गत इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में निवेश हुए हैं। इससे 4 लाख रोजगार पैदा होंगे, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है इंडिया और नेपाल के बीच की है। इंडिया और नेपाल ने हाल ही के दिनों में एक ट्रीटी पे साइन किया है, जिसके अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे के देश के बीच जो रेल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देंगे। और 2 अप्रैल 2022 को पहली रेल शुरू भी कर दी गई है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत इन दिनों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहा है विश्व पटल पे, क्योंकि भारत की तरफ देखें तो भारत में बहुत सारे देशों का निवेश ऑलरेडी आ चुका है और बहुत सारे ऑफर भी हैं। जैसे जिनमें से बात करें, एक ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, यूएई और तीसरी जो नेपाल के साथ जो हमारे आपसी मतभेद जो बॉर्डर इशू को लेके वो भी समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तीसरी न्यूज़ की बात करें तो वो न्यूज़ निकल के आ रही है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में, जहां अभी बहुत ही बड़ी क्राइसिस से श्रीलंका गुजर रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो भी है महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वहाँ जो $1 का जो भाव है 292 रुपये के स्तर पे पहुँच चुका है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो इकोनॉमिक ड्रेस्टिक जो चेंजेस आए हैं जो श्रीलंका में, ये एक दिन का नहीं है, ये बहुत 1 साल या 2 साल के कंसिस्टेंट जो परिस्थितियां बनते आ रही हैं उसकी वजह से हुआ है। आपको हम उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। जो अभी श्रीलंका में जो भी मौजूदा स्थिति बनी है वो उसका 2 कारण है। एक तो कोरोना का कारण था जो हम 2 साल से झेल रहे हैं, और श्रीलंका भी कोरोना की वजह से ही बहुत बड़ी मार झेल रहा था, जिसकी वजह से श्रीलंका में जो पर्यटन डिपार्टमेंट बहुत ही घाटे में चल रही थी। क्योंकि अगर बात करें तो श्रीलंका का जो पर्यटन से ही उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है बैलेंस हो रहता है, और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्यटन पे ही डिपेंडेंट है। और जब हम बात करते हैं पर्यटन की, तो कोरोना काल में पर्यटन बिल्कुल ही खत्म हो गया था। इसके अलावा अगर बात करें हम रशिया और यूक्रेन क्राइसिस का जो युद्ध चल रहे हैं उसका भी श्रीलंका पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि श्रीलंका में जो भी टूरिस्ट आते हैं उसमें से 45% टूरिस्ट जो है रशिया और यूक्रेन का होता है। और इस समय जो युद्ध चल रहा है उसके कारण रशिया और यूक्रेन के लोगों का आना और जो टूरिस्ट का जो इनका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डैमेज हो चुका है, क्योंकि वो लोग अभी उस मौजूदा स्थिति में नहीं है कि वो टूरिस्ट के लिए श्रीलंका में आए। तो इन कारणों की वजह से श्रीलंका में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही गिर चुका है, और वहाँ की महंगाई आसमान छू रही है। वहाँ के लोगों में बहुत ही आक्रोश है और उसके निपटने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है।
और एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि भारत ने श्रीलंका पे कुछ मिलिट्री एक्शन करने का सोचा है या अपनी मिलिट्री को वहाँ डिप्लॉय किया है। ये झूठी अफवाह है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ऐसी कुछ मिनिस्ट्री द्वारा नहीं कही जा चुकी है, क्योंकि ये जब कंफर्म किया गया इंडियन मिनिस्ट्री से तो इस तरह की बातों को उन्होंने सीधे तौर पे खंडन कर दिया और कहा कि भारत अगर ऐसी स्थिति में अगर कुछ वैसा कुछ करता है तो वो जरूर अपने देशवासियों को बताएगा। इसके उलट भारत ने बहुत सारी मदद की पेशकश की है। वहाँ पे खाद्यान्न भेजे हैं और बहुत सारे इकोनॉमिकल मदद भी भेजे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।